वेलकम टू ब्लिस एकेडमी। मैं विशाल आपके साथ जो है वो आज कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स को लेकर आया हूं, जो कि आने वाला जो हमारा एलाइड एग्जाम है तो उसके अंदर हमने प्रीवियस पेपर्स के अंदर भी देखा कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो इंडेक्सेस को और रिपोर्ट्स को लेकर जो है वो आते रहे हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कौन उसे लागू करती है और इंडिया का रैंक या टॉप रैंकिंग कंट्रीज जो है वो कौन है। तो इंपॉर्टेंट जितने भी एक साल के अंदर जितने भी इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स हैं उन्हें लेकर मैं आपके साथ आया हूं। तो इसके अंदर जो है वो पहला इंडेक्स जो है वो आता है हमारे पास कि एआई ट्रुथ इंडेक्स या एआई इंडेक्स भी बोलते हैं इसे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इसे लागू करता है और सिंगापुर को इसके अंदर जो है वो टॉप रैंकिंग जो है वो मिली है। इंडिया ने जो है वो 0.49 स्कोर के साथ जो है इंडिया को जो है वो 72nd रैंक जो है वो यहाँ पर एआई ट्रुथ इंडेक्स के अंदर जो है वो मिला हुआ है। अगला हमारा इंडेक्स आता है वो आता है हमारा ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024। तो इसे जो है वो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो है इसे लागू किया जाता है और वियना ऑस्ट्रिया को जो है इसके अंदर जो है वो टॉप रैंकिंग जो है वो प्रदान की गई है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये पहले भी एग्जाम्स के अंदर आ चुका है क्वेश्चन। तो इसके अंदर मैं बात करता हूं कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में स्वीडन को जो है वो सबसे ज्यादा टॉप रैंकिंग मिली है, जबकि इंडिया को 2023 के अंदर जो है वो 67वां रैंक जो था वो मिला था। इस साल जो है वो इंडिया ने जो है अपना रैंक जो है वो 63rd रैंक जो है वो इंडिया ने प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा जो है वो एग्जाम्स के अंदर हम लोगों ने जो है देखा है, पहले आ चुका है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है वो लागू किया जाता है। आइसलैंड को जो है इसमें टॉप रैंकिंग प्राप्त हुई है। 2023 के अंदर इंडिया को 127वां स्थान मिला था, जबकि इस साल जो इंडिया का रैंक है वो 129वां रैंक जो है वो इंडिया को जो है वो मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ये है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इसे भी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो लागू किया जाता है। एस्टोनिया को जो है वो इसके अंदर टॉप रैंक मिला है। इंडिया को 176 रैंक जो है वो इस इंडेक्स के अंदर जो है वो मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है वो पहले दो एग्जाम्स के अंदर हमने देखा है कि मिला है हम लोगों को देखने को। तो ये है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024, इसे जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो लागू करता है। आइसलैंड को जो है इसके अंदर जो है वो टॉप रैंकिंग मिली है, जबकि 2023 में इंडिया का रैंक 126वां था और इस बार जो इंडिया का रैंक है वो इस इंडेक्स के अंदर जो है वो 116वां रैंक जो है वो इंडिया को मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो ये है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके अंदर जो है यूएसए को जो है वो टॉप रैंक दिया गया है। 2023 में इंडिया का रैंक 54th था और इस बार जो है वो 39th रैंक जो है वो इस बार जो है इंडिया को मिला है और इसे भी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो लागू किया गया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जो है हम लोग जो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री का जो सर्विस सेक्टर है उसके अंदर जो है वो सबसे बड़ा योगदान जो है वो रहता है। तो मैं मानता हूं कि इस बार ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर जो फ्रांस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा लागू किया जाता है। नॉर्वे को इसके अंदर शीर्ष स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। 2023 में इंडिया का रैंक 161वां था, जबकि इसको इंप्रूव कर इंडिया जो है 159th रैंक के ऊपर जो है इस बार जो है वो पहुंच चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का भी, ये भी। और इसके बाद है साइबर क्राइम इंडेक्स, इसे जो है रशिया से लागू, इसे रशिया जो है उसे टॉप रैंक दिया गया, जबकि इंडिया को इसमें 10वां स्थान मिला है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है हमारा, इसे हुरन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो लागू करती है। यूएसए को टॉप रैंक मिला हुआ है इसके अंदर और इंडिया को जो है वो 3rd स्थान मिला है इसके अंदर। और यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24, जिसे यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है लागू करता है। इसके अंदर जो है स्विट्जरलैंड को टॉप रैंकिंग मिली है, जबकि इंडिया ने 0.644 स्कोर के साथ जो है वो 134वां स्थान जो है वो इस रैंकिंग के अंदर जो है वो प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी। इसे जो है हम लोग जो है देखते हैं कि इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जो है लागू किया जाता है। फिनलैंड को इसके अंदर जो है वो सबसे ज्यादा जो शीर्ष स्थान जो है वो फिनलैंड को मिला है, जबकि इंडिया ने अपनी रैंकिंग 2023 के साथ जो था 2023 में 126वीं रैंकिंग थी, तो इंडिया ने उसे इस बार भी जो है वो बरकरार रखा है।
तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है हमारे पास 2 बार। तो अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन भी हम लोगों को एग्जाम में देखने को मिला है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022, इसे जो है यूएनडीपी जो है वो लागू करता है। फिनलैंड जो है, फिनलैंड ने जो है इसमें टॉप रैंक प्राप्त किया है, जबकि इंडिया ने 0.437 स्कोर के साथ 108वां स्थान जो है वो इस रैंकिंग के अंदर प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 जो है, इसे जो है वो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएसए के अंदर है, वो लागू करता है। यूएस के अंदर इसको जो है वो यूएस को जो है टॉप रैंक दिया गया है, जबकि इंडिया ने 2023 के 42वें जो अपना स्थान था उसे इस बार भी जो है यहाँ पर जो है वो बरकरार रखा है इसके अंदर भी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो लागू करता है। डेनमार्क को इसके अंदर टॉप स्थान मिला है। 2022 में इंडिया का स्थान 85वां 85th था, जबकि इस बार जो है इंडिया का स्थान 93rd रैंक जो है इंडिया को जो है वो मिला हुआ है। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। ग्लोबल फायर पावर इसे लागू करता है, यूएस को इसके अंदर शीर्ष स्थान मिला है, जबकि इंडिया का रैंक इसके अंदर जो है चौथा रैंक इसके अंदर मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अगला आ रहा है। पिछले 2 से 3 एग्जाम्स के अंदर हम लोगों को ये देखने को मिला है कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इसको जो है वो हैंडले एंड पार्टनर्स जो है इसे जो है वो लागू करते हैं। फ्रांस को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो पासपोर्ट इस बार का माना गया है, वो फ्रांस का पासपोर्ट जो है सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट जो है वो माना गया है। उसके अंदर टॉप रैंक जो है फ्रांस को मिला है, जबकि इंडिया का 2023 में 85वां रैंक था। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले। इस बार जो इंडिया ने जो है वो अपना रैंक जो है वो 80वां स्थान 80th जो रैंक जो है वो प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमारे लिए जो है ये बनता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, इसे जो है वो जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है वो लागू करता है। डेनमार्क ने जो है इसके अंदर जो है 4th रैंक जो टॉप रैंक जो है वो प्राप्त किया है, और इंडिया का जो रैंक जो है वो 2023 में 8वां रैंक था, और इस बार जो है वो 7वें रैंक के ऊपर जो है वो इंडिया रहा है। अगला आता है हमारे पास वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, जो इसके अंदर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD बोलते हैं जिसे, उसने यूएस को जो है वो टॉप स्थान दिया है, और इंडिया का रैंक जो है इसमें 49th रैंक है। जबकि अगला हमारा क्वेश्चन आता है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, इसे जो है मार्सर CFA इंस्टीट्यूट जो है वो लागू करता है। नीदरलैंड का इसके अंदर जो है वो टॉप स्थान है। 2022 में इंडिया की स्थिति 41वें स्थान पर था इंडिया, और इस बार जो है वो 45वें स्थान पर है। यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार हमने देख लिया एग्जाम में, वो आया है हमारे पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो इसे जो है जर्मन इंस्टीट्यूट है वेगेट हेल्फलाइफ वो लागू करता है। इसने बेलारूस को जो है इसके अंदर टॉप रैंक प्राप्त किया है, बेलारूस ने इसमें इस रैंकिंग के अंदर इंडेक्स के अंदर, जबकि 2022 में इंडिया का स्थान जो था 107वां स्थान था, और इस बार जो है इंडिया का स्थान जो है इंडिया ने जो है 111वां रैंक जो है वो इसके अंदर इंडेक्स में जो है वो प्राप्त किया है। अगला आता है हमारे पास ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा जो है वो लागू किया गया है। स्विट्जरलैंड जो है इसे टॉप रैंक जो है वो यहाँ पर जो है वो मिला है। इंडिया ने जो है 2022 के अंदर इसके अंदर 40वां रैंक जो था वो प्राप्त किया था, और इस बार भी जो है उसी को जो है इंडिया ने बरकरार रखा है। 40वां रैंक ही जो है वो इंडिया का इस बार भी है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 जो है उसे जो है वो IMD इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है वो लागू करता है। इसके अंदर भी स्विट्जरलैंड जो है टॉप रैंकिंग है। 2022 के अंदर इंडिया का रैंक 52nd था, जबकि इस बार जो इंडिया का रैंक है वो 56th रैंक जो है वो इसको अंदर जो है वो इंडिया को जो है वो मिला है। अगले इंडेक्स की तरफ हम बढ़ते हैं तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो इसे जो है कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा लागू किया जाता है। उन्होंने जो है स्विट्जरलैंड को जो है वो शीर्ष स्थान और इंडिया को जो है वो 109वां स्थान जो है इस बार जो है वो प्राप्त किया है इंडिया ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो वो है हमारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023। इसे चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा जो है वो लागू किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इंडोनेशिया को जो है इसके अंदर टॉप स्थान दिया गया है। इंडिया का रैंक 43rd रैंक है यहाँ पर। वहीं पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के द्वारा जो है वो रिपोर्ट जो है उसको जो है वो जो अंकटेड जो है उसे लागू करता है। यूएस को जो है टॉप स्थान दिया है,
और 7th रैंक जो है वो इंडिया को यहाँ पर जो है वो मिला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये भी। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023, तो इसके अंदर जो है इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है वो लागू करता है। फिनलैंड जो है इससे जो है टॉप रैंक मिला है। इंडिया को 2002 के अंदर 121वां स्थान मिला था। तो इस बार जो ये रैंकिंग जो है रिपोर्ट जो आई है इतने सालों बाद, तो उसके अंदर जो है वो इंडिया को 112वां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। साथ ही ग्लोबल गवर्नेंस इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसे शेंडलर इंस्टीट्यूट जो है वो लागू करता है। सिंगापुर को जो टॉप रैंक यहाँ पर जो है गुड गवर्नेंस के अंदर इंडेक्स में मिला है। इंडिया का स्थान 2022 में 52वां स्थान था, जो कि नीचे गिरते हुए 57वें नंबर पर जो है वो इंडिया पहुंच चुका है इस बार गुड गवर्नेंस के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर रैंकिंग इंडिया की गिरी है। अगला इंडेक्स आता है हमारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसे लागू करती है। तो इसके अंदर जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है सिंगापुर को टॉप स्थान दिया है, जबकि 2018 के अंदर इंडिया का रैंक जो था वो 44वां रैंक था, और इस बार जो है इंडिया का रैंक जो है वो 38वां रैंक इंडिया को प्राप्त हुआ है। वहीं ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप, तो उसके द्वारा एक एनजीओ है, उसके द्वारा जो है वो इसे जो है वो लागू किया जाता है। नॉर्थ कोरिया को इसके अंदर जो है सबसे ऊपर रखा गया है, जबकि इंडिया को जो है वो 6th रैंक जो है यहाँ पर इसके अंदर जो है वो मिला हुआ है। और इसी के साथ हम लोग जो है वो अगले 1-2 रह गए हमारे पास। तो इसके अंदर है कि हमारे पास जो है वो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, इसे हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा लागू किया जाता है। सिंगापुर को जो टॉप रैंकिंग प्राप्त हुई है इसमें, और भारत ने 2022 की तरह जो रैंक था अपना बरकरार रखा है। 131वें रैंक पर 2022 में भी था और इस बार भी जो है 131वें रैंक पर ही है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग जो है चार्ट जो है वहां पर जो है सबसे ज्यादा जो है एयर पोल्यूशन जो है वो पाया गया है। स्विसफॉर्म IQ एयर के द्वारा जो है इसे लागू किया जाता है। इंडिया का इसके अंदर जो है वो 8th स्थान जो है यहाँ पर इंडिया को मिला है। और अगला क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, इसे जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इंस्टीट्यूट जो है वो लागू करता है। अफगानिस्तान के अंदर जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से जो है अफगानिस्तान को जो है इसमें जो है सबसे ऊपर रखा गया है, जबकि इंडिया को जो है 13वां स्थान जो है यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत सारे इंडेक्सेस थे। तो आई होप कि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हमें आने वाले लाइट एग्जाम के अंदर जो है वो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स में भी हम लोगों को जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से मिले हैं कि इंडिया की रैंकिंग पूछी गई है, टॉप रैंकिंग पूछी गई है, या फिर इन इंडेक्सेस और रैंक्स को जो है वो कौन जो है वो, या इन रिपोर्ट्स को जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लागू करती है। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने देखे हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी एक साल के अंदर के क्वेश्चंस जो बनते थे, तो वो मैंने आपके साथ सारे के सारे जो है 10-12 मिनट के अंदर जो डिस्कस किए। आई होप कि ये फ्रूटफुल जो है वो आपके लिए जो है वो सेशन जो है ये फ्रूटफुल जो है वो रहेगा। थैंक यू सो मच।